हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम लगातार आप देख रहे हैं, बिहार के हर कोने तक हम पहुंच रहे हैं और आज वार पलटवार का यह सिलसिला शुरू होगा जहानाबाद से। जहानाबाद राजनीतिक तौर पर बहुत ही सक्रिय यह जगह है, सामाजिक तौर पर भी और इसकी सांस्कृतिक विरासत भी है। और वैसे एक खास बात मैं आपको बता दूं, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं बिल्कुल पास में यहां पर 2005 में जेल ब्रेक कांड हुआ था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। मेरे साथ जो तमाम मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं, उसके बाद जहानाबाद की जनता से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन पूरे देश में जो लोग आपको देख रहे हैं, मैं चाहूंगा जहानाबाद की जनता जरा एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। मेरे साथ जो लोग यहां पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपका परिचय करवा दूं। सुरेश कुमार हमारे साथ यहां पर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जेडीयू से हमारे साथ जेपी चंद्रवंशी साहब जुड़ चुके हैं। आरजेडी से हमारे साथ आभा रानी जी हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अशोक प्रियदर्शी जी हैं और गोपाल शर्मा आरएलएसपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत होगी। बातचीत की शुरुआत हम सबसे पहले सुरेश जी आपसे करना चाहेंगे। आपको क्या लग रहा है, किन मुद्दों के साथ आप लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हम 15 वर्षों में जो विकास का काम किए हैं बिहार में, उसी मुद्दा लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। सड़क, शिक्षा, बिजली, जो विकास का मुद्दा है, उसी मुद्दा को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम 2/3 बहुमत से पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत आपके लिए मामला नहीं है ना, फिर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल मामला है, उसके लिए सरकार गंभीर है और सारी बातों को आपने हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, डीजीपी जो पूर्व में थे, इसको लेकर बहुत सारे प्रयास किए गए। सीबीआई जांच की जो आज मांग हुई, वो हमारे बिहार के सरकार का देन है। आभा रानी जी, आप आरजेडी से हैं, जरा ये बताइए, यहाँ पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है और मुद्दा उनका विकास ही रहेगा चुनाव में। आपके मुताबिक कितना विकास हुआ? देखिए, मुद्दा तो डेफिनेटली विकास रहेगा। मुद्दा तो हमेशा ये बात रहेगी कि जो वादे, जो मैनिफेस्टो और जो छवि के साथ वर्तमान सरकार आई थी, वो जनता की अपेक्षा पे खड़ी नहीं उतरी है। विकास का मुद्दा रहेगा, धोखेबाजी का मुद्दा रहेगा। मुद्दा ये रहेगा कि किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, युवाओं की समस्या, बेरोजगारी की समस्या और विकास जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। जो विगत 15 वर्षों की बात हो रही है कि विकास जो है, तो इस 15 साल में विकास नहीं दिख रहा है आपको? उसके पहले वाले जो 15 साल थे उसमें दिखा था विकास? देखिए, 15 साल बनाम 15 साल की बात लगातार आप लोग करते हैं कि 15 साल को विपक्ष ने बहुत सारे कोटेशन और बहुत सारे जुमले उस पे गढ़े हैं। लेकिन निश्चित तौर पर अगर छवि की बात करेंगे, निश्चित तौर पर अगर बिहार के गौरव की बात करेंगे, तो इन 15 सालों में बिहार ठगा गया है। बिहार ठगा गया है? चंद्रवंशी जी, ये बोल रहे हैं कि बिहार ठगा गया है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास किया है और सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास किया है। चाहे आप बिजली के क्षेत्र में हो, पहले लालटेन युग में था, अभी 2400 घंटा बिजली उपलब्ध है। आपको हर अनुमंडल तक ट्रांसफार्मर का रिपेयरिंग वर्कशॉप खुल गया है। आप 24 घंटा के अंदर में कहीं भी आपका ट्रांसफार्मर लग जाती है। सड़क के क्षेत्रों में, बिजली, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास हुआ है। और 15 साल जो रहा नरसंहारों का दौर रहा, 117 नरसंहार। ये जो आप बात कह रहे हैं, मैं दर्शकों को बता दूं, दरअसल ये नरसंहार का जब जिक्र कर रहे हैं तो दर्शकों के लिए जानना जरूरी हो जाता है। जिस धरती पर हम खड़े हैं, जातीय नरसंहार के लिए इसकी बहुत चर्चा होती रही थी पिछले दिनों में, जिसका जिक्र है चंद्रवंशी साहब कर रहे हैं। लेकिन वो वक्त गुजर गया, वो पुराना समय था। वर्तमान में बात होनी चाहिए। और उस लिहाज से आपको क्या लगता है, सरकार को कहां पाते हैं आप काम के मामले में? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हमारे पूरा देश गवाह है कि हमारी पार्टी कभी भी कोई वादे की बात नहीं करती है। जो ज्वलंत मुद्दा होता है, जो तत्कालिक समस्याएं होती है, आजादी के बाद से हमारी पार्टी सब दिन जो है ये देश के निर्माण में अपनी बातों को रखी है, कभी कोई वादे की बात नहीं किया है। आज भी आपकी पार्टी तो दिन ब दिन सिमटती ही जा रही है। आप यहाँ की बात करिए, जहानाबाद के संदर्भ में बात कीजिए सर। वो पूरे देश को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर क्या हालत है सबको पता है। चलिए, नेशनल पार्टी होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन जहानाबाद के मुद्दे पर जहां तक बात कर रहे हैं, तो ये जातीय संघर्ष की बात जो कुछ हमारे बीच के जो पार्टी जो है वो करते रहे बीच के दिनों में अपने सत्ता में आने के लिए, ये जातीय संघर्ष करने का काम किया। जबकि पूरा सभी लोग जानते हैं हमारी पार्टी जाति धर्म की बात से ऊपर उठ करके की बात कर। आपकी पार्टी कहाँ इस बार चुनाव में? उपेंद्र कुशवाहा जी हैं कहाँ? रहे कहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा के बारे में बात करते हैं। जो शिक्षा का सुधार करेगा वही बिहार में राज करेगा। कौन कर रहा है?
शिक्षा के सुधार। आप तो बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि जो सरकार में मंत्री हो, आप मंत्री रहते हुए अपने माने अच्छी को छिपा बढ़ा रहा है जनता के सामने कि साहब गलती हो रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं। चलिए, अच्छा, हमारे कार्यक्रम का नाम है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहूंगा यहाँ मौजूद लोगों से इस पर क्विक रिएक्शन मैं लूं। आपको क्या लगता है, आपके मुताबिक मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार। इसलिए कि जो सर्वांगीण विकास किए हैं, पंचायत से लेकर गांव से लेकर जिला प्रखंड स्तर से जो भी किए हैं, उसके हम लोग सब खुश हैं। खासकर एक योजना उनका हम लोग बहुत प्रभावित हैं। गांव देहात में हम लोग रहते हैं, जल जीवन हरियाली से किसान और मजदूर और गांव ग्रामीण बहुत खुश है। इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि ये फिर मुख्यमंत्री यहाँ का नीतीश कुमार बिहार का। यहाँ का कोई कैंडिडेट भी फाइनल नहीं होता, कैसे कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा? ये भी बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं युवा। इस देश में संसदीय राजनीति में चेहरों पर चुनाव होता नहीं है। हाँ, बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो बात बोले बीजेपी और जदयू, मैं जदयू के नेताजी से मैंने बोलना चाहता हूं कि विकास इतना हुआ है कि हमारे बिहार क्षेत्र में यही मास्टर महिला जब पर्दा करने के लिए जाती थी तो कैमरा मिलता था कि फोटो खींचो। यही विकास मंजू वर्मा जो हमारे मंत्री हैं और सहयोगी हैं, विकास तो हुआ है, हर क्षेत्र में विकास। देखिए, विकास यही हुआ है कि सृजन चोर और ये बालिका गृह कांड आप सुन रहे हैं, ये जितना भी भ्रष्टाचारी है इनका विकास हुआ है। और सुन लीजिए, और एबीवीपी न्यूज पे 10 नवंबर को आप ब्रेकिंग चला दीजिएगा। जहानाबाद जो तीनों विधानसभा सीट है, नीतीश कुमार कितना भी बाप कर लेगा, लेकिन तीनों सीट जीतेगा यूपीए गठबंधन। सभी पार्टी से मेरा सवाल है कि अगर जो अभी तक 4 दिन से हम लोग ड्रामा देख रहे हैं, ये सीट फाइनल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, ये सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग जिसको सभी पार्टी को बोलने में शर्म आती है, जातिगत, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ के जो एमपी साहब हैं वो कोरोना काल में क्या किए हैं, किस तरह से लोगों को राहत मिला है, और बाहर के जो मजदूर आए हैं उनको किस तरह से राहत का काम देने का यहाँ के एमपी ने काम। आप जेडीयू के नेता मेरे साथ हैं, आप तो कह रहे थे कि पूरी तस्वीर ही बदल दी है आपने हेल्थ सेक्टर में। उनको जानकारी होना चाहिए कि एमपी का ये मामला नहीं है, ये पूरे बिहार सरकार की मामला है। अब बिहार सरकार ने, बिहार में भी तो आप ही की सरकार है, बिहार की मामला है। बिहार के अंतर्गत जहानाबाद जिला आता है। ये एनडीए के लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास हुआ है। विकास जो 57 घोटाला हुआ, और ये साले घोटाले को जो है केंद्र और जो है राज्य सरकार मिलकर नीपा पोती किए हैं। बालिका गृह जिसमें जो है लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जो शोषण अत्याचार की सरकार, और उसी का जय की हो रहा है। देखिए, बिहार में 70% आबादी युवाओं की है, और युवाओं ने निर्णय लिया है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन करेंगे। और जिस तरह से रोटी को एक साइड आप छोड़ देंगे तो जल जाता है, इसलिए रोटी को पलटना बहुत जरूरी है। बिहार की पूरी परीक्षा एजेंसियां भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए युवाओं का मोह भंग हो चुका है। पूरे सबसे पहले पूरे बिहार में बेरोजगारी का सवाल है। बेरोजगारी के सवाल, जो रोज बैठक में हम युवाओं को 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, तो पहला कलम तेजस्वी जी का हमारा भविष्य है, तेजस्वी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। सत्ता पक्ष वाले ये बता दें 5 काम जहानाबाद के लिए जिसके चलते हम लोग वोट दें। 5 ऐसा काम सत्ता पक्ष वाले बताएं जिसके चलते जहानाबाद। हमारे पीछे एक युवक है, सुनिए, वो सवाल पूछ रहे हैं, 5 ऐसा काम बता दीजिए जिसके आधार पर यहाँ की जनता आपको वोट दे। 5 काम गिनवाइए। देखिए, काम उनको नजर नहीं आएगा, आप गिनवाइए ना, 5 काम बताइए। सड़क, शिक्षा, सिंचाई, बिजली, पानी। सड़क, शिक्षा, देख लीजिए, सड़क सारे देहात में टूटे हुए हैं। क्या हुआ भैया, सृजन घोटाला में क्या हुआ? इस जहानाबाद में आज 15 साल से जो शहर के समस्या, हर गांव के समस्या है, नीतीश कुमार सिर्फ आंकड़ा दिखाए हैं। यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं पार्टी के नेता। आज इतना बड़ा आबादी में मात्र एक हॉस्पिटल है और वहाँ आईसीयू नहीं है, और फिर भी आप कह रहे हैं, फिर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, चूंकि आप जेडीयू के नेता हैं, एक आईसीयू नहीं है इस शहर में, इतने बड़े जिले में।
यहाँ पे मौजूद सज्जन कह रहे हैं। जा करके देख ले कि तीन आईसीयू जहानाबाद सदर अस्पताल में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जगदेव प्रसाद जो सदर अस्पताल लालू प्रसाद यादव बनाए हैं उसकी हालत जर्जर है। वहां अभी अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक भी आईसीयू नहीं है। नहीं, 2 कोरोना काल में यहाँ आईसीयू स्थापित हुआ है, एक पहले था। नहीं है। बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जहानाबाद में नदारद हैं। एम्बुलेंस की समस्या है, SINI जो चाइल्डों की जो यूनिट है उसकी समस्या है। सिर्फ 13 सीट यहाँ उपलब्ध है। कहीं ट्रामा सेंटर नहीं है, एक्सीडेंटल केस को समस्या होती है। हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और शिक्षा का जो हालत है सर, आज 15 साल 30 सालों से जो स्कूल और कॉलेज है उससे एक भी यूनिट बढ़ा नहीं। क्या शिक्षा क्या हुआ है? शिक्षा के स्तर की बात कर रहे थे गोपाल चाचा, बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा जी शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए बिहार में क्या किए? 5 साल उनको। हमको कहना है कि नीतीश जी खाली ठग रहे हैं लड़कन के। 500 के बहाली निकालते हैं, 5 करोड़ वैकेंसी वाला में अब सबके 500 के लगा खाली रुपया। चंद्रवंशी जी, आपसे पूछना चाहते हैं कि शराबबंदी के दरमियान आप भी कहते हैं कि शराबबंदी है, लेकिन आप ही कुछ दिन पहले डोभी के पास आप ही शराब लेकर पकड़ाए थे, क्या आप सही बात है? नीतीश कुमार नौजवान के हाथ में दारू का बोतल थमा दिए हैं। 15 मिनट में अभी शराब यही मिलेगा भैया। शराबबंदी फेल है। 15 मिनट में शराब यही मिलेगा। इनको भैया, ये होम टाउन है ना भैया, ये समरनाले है ना, SP साहब बैठते हैं ना, 15 मिनट में भैया आपको यहाँ दारू मिलेगा। इतनी समस्या क्यों है? आप बीजेपी के नेता हैं, शराबबंदी का मॉडल पूरी तरीके से फेल है। ये कह रहे हैं कि यहीं पे 15 मिनट में शराब मिल जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है, ऐसा ये बिल्कुल निराधार आरोप है। पूछिए उस कृष्णनंदन वर्मा का शराब के साथ फोटो वायरल हुआ था, पूछिए जरा क्या कहना है। बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप है, कहीं कोई फोटो वायरल नहीं हुआ था, इसका डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है। ये केवल पुनः जो जंगल राज था। विकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है? हाँ जी, इसी जिला से शिक्षा में विकास हुआ है, एकदम विकास हुआ है। जो विकास गांव में रोड, बिजली, कृषि कृष्णनंदन वर्मा शराब नहीं है। बिहार में ये लोग विकास की बात करते हैं। जब से लालू प्रसाद जी बिहार में कमजोर हुए उसके बाद कोई विकास नहीं। इन्होंने रेलवे का यादव जी तो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। भ्रष्टाचार तो 57 घोटाला हुआ, सृजन, शौचालय, पैखाना, लैट्रिन, सारा घोटाला। यहाँ के विधायक हैं, वो क्या किया? नहीं बाढ़ में नजर आए, नहीं कोरोना में नजर आए, वो कहाँ थे विधायक? कहाँ विकास है? सर कुछ विकास नहीं हुआ सर बिहार में। सर में जहानाबाद में तमाम युवा संकल्प लिया है कि इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार चाहिए। इस बार 15 साल में 3 साल पहले जो है फॉर्म भरवाते हैं और अभी बहुत सारे युवा तबके के लोग ऐसे हैं जिनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तक भूल गए हैं। कुछ भी विकास नहीं हुआ है, कागजी विकास हुआ है। इस बार तेजस्वी जी स्कूल कॉलेज बंद है, दारू भट्टी चालू है। चालू हो गया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ 5 और विपक्ष सामने है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि दारू दुकान बंद हो गया। सर हम कह रहे खुद में बीटेक, एक मिनट सर, हम खुद बीटेक का स्टूडेंट है। अभी सारे बिहार की स्टूडेंट है, मास्क लगाइए। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या इंजीनियरिंग कॉलेज की 10 हाई स्कूल में इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा है। लैब को तो व्यवस्था छोड़िए। मैं आपकी बात करवाता हूँ नेता से। आइए। एक मिनट। एक यहाँ पर स्टूडेंट है, कहाँ गए? ये कह रहे, अरे सिखाइए मत, अपना काम कीजिए। हाय क्या आप क्या कह रहे हैं? शिक्षा का मैं बीटेक का स्टूडेंट हूँ, खुद 3rd ईयर का। मधेपुरा बीपी मंडल कॉलेज इंजीनियरिंग में है, वहाँ हाई स्कूल में चलता है इंजीनियरिंग कॉलेज सर। लैब क्यों? ये स्थिति क्यों है? आप तो शिक्षा को लेकर बड़ी बातें कह रहे थे। शिक्षा की जहाँ तक बात आ रही है तो सभी शिक्षा के क्षेत्र में आपका देख लीजिए पहले की स्थिति और आज की स्थिति देखिए। हर स्कूल भवन बना हुआ है पंचायत स्तर पे। कह रहे हैं कि हाई स्कूल के अंदर अब वहाँ सुअर और गाय हेलता है उस कॉलेज में। लैब तो छोड़िए। नेताजी गए हैं वहाँ पे कभी? आप कहाँ की बात बोल रहे हैं?
मधेपुरा बीपी मंडल वहीं का स्टूडेंट हूँ। अरे तो आप पूरा बिहार, अरे सर पूरा बिहार एक ही है ना, पूरा बिहार तो एक ही है। सोशल इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन नहीं पूछे, इन लोग को जातिगत बोलने में शर्म आती है, सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। ये बताइए, एक सज्जन यहाँ पीछे मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग सोशल इंजीनियरिंग के जरिए आप लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, आभा रानी जी जो बोली कि ठगा गया है, आज एनडीए की सरकार के कारण वो खड़ी हैं, मैं खड़ी हूँ। आज महिलाओं का भागीदारी 50% हुआ है और इसके कारण हमारी महिलाएं आज ब्लॉक से लेकर जिला से लेकर सब जगह। आभा रानी जी, सवाल आपसे है और आपसे सवाल इसलिए कि बार बार जंगल राज पर आप लोगों को घेरा जाता है। ये कह रही है कि महिला है इसलिए यहाँ पर खड़ी है, आज नीतीश कुमार है शासन में, इस वजह से। सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि एनडीए की शासन की वजह से, नीतीश जी की वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एनडीए महिला आरक्षण की इतनी सहयोगी है तो विधानसभा में आरक्षण क्यों नहीं? दूसरी बात कि जिस आरक्षण की वजह से संभ्रांत परिवार और अच्छी शिक्षित महिलाओं का भी पंचायती राज में आगमन हुआ है, उस पंचायती राज की स्थिति की भी बात करें कि क्या स्थिति है पंचायती राज की। क्या अन्य जो केरल है, महाराष्ट्र है, वहाँ विभिन्न राज्यों में जब नियमावली बनाई गई है, पंचायती राज को सशक्त करने के लिए कार्य यहाँ क्यों नहीं किया गया? सर बताइए कि पिछले साल ITI का वैकेंसी निकला था गेस्ट टीचर का, सभी जिला का हो गया, 3 जिला का नहीं हुआ। गया का, जहानाबाद और बगल का जिला का वैकेंसी पूरा नहीं हुआ। और यही ये सरकार चोर दरवाजे से बनी हुई सर, इसको बहुमत नहीं मिला था, इससे विकास की आशा नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे और वही विकास। बिहार में वस्तुस्थिति यही है कि स्कूल और कॉलेज तो बंद हो चुका है और दारू भट्टी चालू हो गए हैं। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। कोरोना के नाम पे सारा स्कूल कॉलेज बंद हो गया, बच्चे अब स्कूल जाना भूल चुके हैं। नीतीश जी युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। जी, विकास जब नजर नहीं लोगों को आता है तो देखे जहानाबाद की धरती में विकास हुआ या नहीं, 7 निश्चय हुआ या नहीं, जल जीवन हरियाली हुआ नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बढ़ोतरी हुई या नहीं, ड्रॉप आउट में कमी आई या नहीं, और शिक्षा के क्षेत्र में आज जो बिहार की प्रतिभा को दमन किया जाता उसको किया गया नहीं। इन लोगों से पूछा जाए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कदम आगे बढ़ा। भैया 5 हाई स्कूल बना है, एक भी टीचर नहीं है हाई स्कूल में। शिक्षा के क्षेत्र में एक भी टीचर नहीं है भैया हाई स्कूल में। नीतीश जी के है ना, हाई स्कूल बना है भैया 5 गो, एक भी टीचर नहीं है। पीछे चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, मास्क लगाइए। बिहार सरकार के ऊपर 1,64,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, ये कौन चुकाएगा? बिहार सरकार चुकाएगी या जनता चुकाएगी? अभी पूरी देश में चर्चा जो है हाथरस की घटना का है और चर्चा हो रही है। बोल रहे हैं, हमारा क्वेश्चन पूछना है प्रतिनिधियों से, तो बताए, जवाब दे हमको। नीतीश कुमार के सुशासन में क्या हुआ? कहाँ काम दिखा रहा है? रोड है कहाँ है, कहाँ बिजली है, कहाँ सिंचाई है और क्या नल है? सड़कों की क्या स्थिति है? आपने तो कोई बताया। दलित का अगर हत्या होता है तो उसको नौकरी मिलेगा, दलित का हत्या होता है तो उसको नौकरी मिलेगा। पिछले 3 साल में 5 साल में शिक्षा मंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते तो जमानत जब्त हो जाएगा। और उनसे पूछिए शिक्षा मंत्री जहानाबाद के लिए क्या काम किए हैं। क्या किया शिक्षा मंत्री ने जहानाबाद के लिए क्या काम किया? मंत्री पूरे बिहार में हर पंचायत में हाई स्कूल बनाने का काम किया है। सभी स्कूल में टीचर की बहाली किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहा है। ये देखने के आप हर गांव में। आखिर हमारे राज्य में जो जनता है उसको कब तक ठगने का काम करते रहेगी ये एनडीए की सरकार? ये अब जनता सब जाग चुकी है। ये तो जहानाबाद की जनता को आपने सुना। हमारे पास फिलहाल वक्त इतना ही है, किसी और जगह आपसे फिर मुलाकात होगी तमाम जनता के मुद्दों के साथ। जहानाबाद से हमें इजाजत दीजिए, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।